जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो प्रेमी जनों, पिंडदान का सही अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया। लोग आटे के पिंड बनाकर हाथों में रखने से इसी को पिंडदान कहते हैं। सही पिंडदान का अर्थ श्रीमद् भागवत रहस्य में डोंगरे जी महाराज ने लिखा है, वही मैं आप सबको बताने वाला हूँ। मैं आप सबको श्रीमद् भागवत रहस्य से समझाने का प्रयास करता हूँ। यह रहा वो भागवत रहस्य ग्रंथ, जिसे आप कभी चाहे तो खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। मैं आप सबको जो भी जानकारी दूंगा वो सही प्रमाण सहित ही बताऊंगा। यह ऐसा ग्रंथ है प्रेमियों, जिसे पढ़कर कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। कभी भी इसे पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सबको अपने धर्म ग्रंथों की सही सही जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज का ये श्री भागवत रहस्य की सार बातें आप सब तक पहुंचाता रहूंगा। इस ग्रंथ में श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है सज्जनों। आत्मदान ही सही पिंडदान है। इस शरीर को ही पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही सही पिंडदान है। ये निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और किसी भी प्रकार से जो मानव अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान, योग, जप, तप आदि साधनों का निर्देश क्यों करते? आपको मृत्यु के भय से छुड़ाता है केवल आपका किया हुआ सत्कर्म, और वह सत्कर्म अपना ही किया हुआ और अपना ही दिया हुआ काम में आता है। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं अपना उद्धार कर सकता है सज्जनों। यदि पुत्र ही सदगति दे सकता होता तो संसार में सभी के पुत्र होते हैं, तो उन सबको सदगति मिलनी चाहिए। किसी भी पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सदगति हो जाएगी। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है सज्जनों, श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से पितरों को नरक से छुटकारा तो मिलता है। जो पुत्र अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनको फिर श्राप भी मिलता है। ये 15 दिन पितरों को तर्पण करने के लिए है, श्राद्ध करने के लिए बने हैं। इसलिए हम सबसे जितना भी बने पितरों के लिए श्राद्ध बड़े अच्छे मन के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से पितरदेव खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे आप सब धन धान्य से सुखी रहते हैं। लेकिन मुक्ति का प्रयास आपको खुद ही करना होगा। इस शरीर रूपी पिंड को परमात्मा को समर्पण कर दो, यही आपका असली पिंडदान है। शरीर के रहते रहते ऐसा सत्कर्म करो जिससे आपको मुक्ति मिल जाए। मुक्ति के लिए अपना किया हुआ ही अपने सदैव साथ रहता है। आज का किया हुआ कर्म आपका कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए इस दुनिया में जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें, फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुन गईं खेत। समय था सो निकल गया प्रेमियों, फिर पछताने से क्या फायदा। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाएं। जीव का उद्धार तुम स्वयं नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है? यदि वह स्वयं अपना उद्धार नहीं करेगा तो क्या पुत्र करेंगे? पुत्र किसी का उद्धार करने वाले नहीं है। प्रेमियों, ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। जब तक ईश्वर का अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञानायन विमुक्ते
बगैर ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। ज्ञान हमें जहां से भी मिले लेते रहना चाहिए। भगवान का भजन और जीवों की सेवा, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता सज्जनों। जीवन के रहते रहते इस शरीर रूपी पिंड को परमात्मा को समर्पण कर दो। आपका जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए छूट जाएगा। यही मानव की मुक्ति का सीधा सरल उपाय है। अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं आप करें, फिर तुम्हारा कोई हितैषी आपके काम आने वाला नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है सज्जनों, कोई भी आपका उद्धार करने वाला नहीं है। जब तक इस शरीर रूपी पिंड में प्राण है तब तक आप जो चाहें वह कर सकते हैं, जो चाहें वह बन सकते हो। ये पूरा अधिकार तुमको है। ईश्वर प्राप्ति के लिए इसके सिवाय अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उनको ही मुक्ति मिलती है। अपना पिंड दान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम पिंडदान है। जो पिंड में है सज्जनों वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि शरीर रूपी पिंड को परमात्मा को अर्पण करना ही यही परमात्मा की प्राप्ति का सरल उपाय है। आत्मदान ही पिंड दान है। तो प्रेमी जनों, फिर मिलेंगे आगे एक नई कथा के साथ। जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। अगर आप सब भक्तिमय भजन, ज्ञानवर्धक वीडियो देखना व सुनना पसंद करते हैं तो जुड़कर रहना हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को देखने वाले सभी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।